तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ठीक ना। आज हम लोग करीब 50 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक ना। सिर्फ 50 प्रश्नों को देखने वाले आज हम लोग, है ना। क्योंकि इसमें करीब करीब आपको 400 प्रश्न है। तो आज 50 प्रश्न, कल 50 प्रश्न, ऐसे करके देखेंगे। ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए ये आपका, ये जो है ना आपका, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बीपीएससी फिर बीएसएससी वाली अभी जो एग्जाम जो आ रहा है, ठीक है, ये सबके लिए बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक सेकंड थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको। और ये सही नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया ना। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, तृतीय कृषि रोड मैप के अंतर्गत हरित क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया। देखिए हरित क्षेत्र का जो लक्ष्य रखा गया 17% रखा गया। 17%। ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जा रहा है ना, एक सेकंड मुझे समय दीजिए। रेडी रखते हैं। ठीक है, देखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा कितना है। देखिए कृषि यानी कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है, करीब करीब कितना है, तो 19.3% है। 19.3% है। देखिए इस वीडियो के बाद मैं ना कृषि का कितना परसेंट हिस्सा है, आपका अवसंरचनात्मक विकास का कितना हिस्सा है, सेवा क्षेत्र का कितना हिस्सा है, ये सब का मैं एक वीडियो बना दूंगा करीब 5 से 10 मिनट का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल हेतु वर्ष 2016-17 में बिहार को कृषि क्रमण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कृषि क्रमण पुरस्कार जो है मक्का के लिए दिया गया था। ये क्वेश्चन 68 में शायद आ चुका है। ठीक है। ये क्वेश्चन 68 का क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा आप लोग। वर्ष 2020-21 में राज्य में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, कितना हुआ था, तो ये 179.52 लाख मीट्रिक टन हुआ था। वर्ष 2021 में मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में दर्ज किया गया था, तो यह कहाँ किया था, पूर्णिया में किया गया था। ठीक है। अच्छा, पूर्णिया के साथ कटिहार में भी किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर है तो यह पूर्णिया ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। प्रस्तावित है कहाँ पर, तो ये आरा में है, प्रस्तावित है। ठीक है ना। जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की बात किया जा रहा है। 2020-21 में बिहार राज्य का वेतन और पेंशन पर कुल व्यय, राज्य सरकार की कुल पेंशन व्यय का कितना परसेंट, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये यानी कि वेतन और पेंशन जो है ये कितना परसेंट है, वेतन और पेंशन जो है ये करीब करीब 30%, यानी कि 29.7% आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है, बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना परसेंट है। शहरीकरण का वर्तमान स्तर जो है 15.3% है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI टिक मान लीजिए। ठीक है। थोड़ा डार्क चल रहा है इसका, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का पहला जैविक ग्राम स्थित है, तो ये समस्तीपुर जिले में स्थित है। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2021-22 तक कुल कितना विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये करीब करीब 4630 मेगावाट रखा गया। ठीक है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत हो गई है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद 68 में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, शायद ये भी 67 में आया था शायद, है ना। तो इसका है 350 किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक है। 19-20 से लेकर 20-21 के बीच बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जिला कौन सा है, तो यह है बक्सर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकासात्मक व्यय, कुल व्यय का कितना परसेंट अनुमानित है। देखिए विकासात्मक यानी डेवलपमेंट खर्च का बात किया जा रहा है, ये कितना परसेंट है, तो यह करीब करीब, ये बहुत ज़्यादा, यानी कि 67.37%, यानी कि 65% से ये ज़्यादा है। ठीक है। 14 नंबर क्या है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 यानी कि 20-25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न विभागों के लिए कुल बजट प्रावधान कितना है, तो यह 5000 करोड़ रुपया है। ठीक है। ये 5000 करोड़ है। बिहार के किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। फिल्म सिटी का निर्माण राजगीर में किया जा रहा है ना। निम्नलिखित में से किस स्थान के उत्खनन से नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 400 साल पुराना विश्वविद्यालय प्रकाश में आया है, तो ये है तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय का बात किया जा रहा है। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में राज्य में दुग्ध उत्पादन कितना है, तो कितना है, 70 नंबर का क्या होगा, तो देखिए ये 115 लाख टन है ना।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक आकर्षण उद्योग क्या है? तो सर्वाधिक आकर्षण उद्योग जो है ये सभी कुछ है। देखिए इथेनॉल का भी अभी भी यूज ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है, खाद्य प्रसंस्करण भी है, नवीकरणीय ऊर्जा भी है। ठीक है, देखिए एक्चुअली में इसमें 4 ऑप्शन क्यों है ये आप लोग पूछिएगा। पहली बात है क्योंकि ई ऑप्शन भी रहता है ना। तो देखिए इस बार जो अध्यक्ष महोदय उन्होंने क्या कहा था बिहार के बीपीएससी के, उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट से पहले पूछा जाएगा कि ई ऑप्शन रखा जाए या नहीं। तो अब सीधी बात है स्टूडेंट लोग क्या कहेगा, वो तो कहेगा ना कि ई ऑप्शन नहीं रखा जाए, बट पता नहीं क्योंकि नोटिफिकेशन में तो शायद देखते क्या होता है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर का देखिए, राज्य के सकल राज्य मूलवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना? औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है करीब करीब 19% यानी 19.2% है। ठीक है, बिहार में फसल संघनता कितना परसेंट है? बिहार में सघन फसल संघनता जो है ये करीब करीब 144% है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा बजट वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक राशि निम्नलिखित में से किस मद हेतु आवंटित की गई है? तो सर्वाधिक राशि जो है ये शिक्षा के लिए खर्च किया गया है। ठीक है, 21 नंबर हो गया। फिर 22 नंबर का देखिए, बिहार राज्य के बजट वर्ष 2022-23 में बजट आकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी राशि सत्य है? देखिए 371,651 करोड़ लाख करोड़। ठीक है, ये है, ये सही है। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के प्राप्त राजस्व में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? ये 46% है। ठीक है, वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में कौन सी राशि उपयुक्त है? प्रति व्यक्ति आय का बात किया जा रहा है, तो ये 34,314 रुपये है। ठीक है, वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने परसेंट है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सेदारी जो है ना ये 19% करीब करीब 19.2% है। ठीक है, वर्ष 2022-23 के अनुसार राज्य का सकल राजकोषीय घाटा कितना है? सकल राजकोषीय घाटा जो है तुम्हारा 3.47% है। ठीक है, 22 मार्च 2022 को बिहार राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 110वां है। ठीक है, 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क जो है ये पश्चिमी चंपारण में बनाया गया? 29 नंबर को देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा 2030 तक 100% यानी कि 100% विद्यार्थी शामिल होंगे विद्यालयों में। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया, यह है 2024 तक। बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया? तो ये सीतामढ़ी हो जाएगा। बिहार राज्य का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला है जहां फल्गु नदी पर रबर डैम का उद्घाटन किया जा रहा है? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये रहेगा कि रबर डैम का उद्घाटन किस में किया जा रहा है? तो ये फल्गु नदी पर किया जा रहा है, और ये कौन से जिले में है? तो ये गया में है। बिहार सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा सिडबी, है ना। अच्छा, मेट्रो में जो है बिहार में जो पटना से लेकर या दानापुर वगैरह में जो मेट्रो बन रहा है, मेट्रो के लिए किसके साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है बिहार सरकार ने? जापान का जायका के साथ, JICA जायका के साथ। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर है, बिहार के किस मानव अधिकार कार्यकर्ता को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये विशाल रंजन दत्तुवार को। निम्नलिखित में से किस देश की पिंटल प्रजाति के प्रवासी पक्षी को पहली बार बिहार राज्य की राजधानी पटना के जलाशय में देखा गया है? तो यह है उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है, बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष विशाल सिंह को बनाया गया है। बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, समस्तीपुर होगा। बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया? ये 67 में आया हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? जमुई में है। बिहार में किस वर्ष तक हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हो जाएगा 2025 तक। ठीक है, बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा सुनील सौरभ को।
जी को, ठीक है। बिहार राज्य में 5 स्टेट हाईवे बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितना रुपए का कर्ज मिलेगा? तो ये मिलेगा $329 मिलियन का। द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा बताइए? तो ये भागलपुर में। पहला नागिनट्टी जमुई में किया गया था, ठीक है। बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बन रहा है। बिहार विधानसभा की सितंबर 2022 में लोक लेखा समिति का सभापति किसे बनाया गया? तो ये तारकिशोर प्रसाद जी को बनाया गया। सितंबर 2022 में बिहार सरकार ने स्थानीय भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से किन भाषाओं को के 2 अकादमी साहित्य स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुरजापुरी और बज्जिका भाषा। सितंबर 2022 में बिहार में स्थित चंदन पहाड़ी की प्राकृतिक गुफा में उत्कीर्ण मौर्य शासक अशोक के लघु शिलालेख को चूने से पुतवाने के कारण अखबारों में चर्चा में रहा। यह कहाँ पर स्थित है? यानी कि हम लोग को चंदन पहाड़ी का बात किया जा रहा है। चंदन पहाड़ी कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये सासाराम में अवस्थित है, ठीक है। 24 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुरारपुर में बने इथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया है। इथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया है। तो मुरारपुर इथेनॉल प्लांट कहाँ पर है? तो ये मोतीपुर में है, ठीक है। 14 नंबर, बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है बताइए? तो ये है मुजफ्फरपुर में लेदर पार्क स्थित है। बिहार में चर्चित नंदन चौबे क्या है? नंदन चौबे जो है पर्वतारोही है, ठीक है। बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना % तक करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है? हरित आवरण का बात किया जा रहा है, कितना %? तो 17% तक का लक्ष्य रखा है, ठीक है। देखिए वीडियो शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग 50-50 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। तो अगर आप